हेलो नमस्कार। आज अहोई आठ अष्टमी का व्रत है। आइए उसी उपलक्ष्य में इसका इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठ अष्टमी उससे ठीक 7 दिन पूर्व उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे सभी स्त्रियां करती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती है। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठक की आयु की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है, या कैलेंडर भी ले सकते हैं। उस पुतली के पास सेई साऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाया जाता है, या छपी हुई आप तस्वीर ले सकते हैं, दीवार पे उसको लगवा सकते हैं। तथा पूजन कर सूर्य अस्त के बाद अर्थात तारों को निकलने के बाद अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटा जल का भरकर एक पटले पर कलश के भांति रख लिया जाता है। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुनती हैं। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवा लेती हैं या सुनार से ले आती हैं, जिसे स्याऊ कहते हैं। और चांदी के दो दाने, जैसे एक बेटा है तो 2 दाने, और जितने हैं तो उसी के हिसाब से वो चांदी के दाने एक माला में पिरो के पहनी जाती हैं। उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे यानी जो कलावा होता है, कलावे में डलवा कर उसे धारण किया जाता है। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरा लोटा होता है, लोटा लें और उस पर 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर, यानी जो हमने बनाया होता है उसको बायना कहते हैं, जैसे हलवा पूरी और सब्जी वगैरह उसको बायना कहते हैं। और जो अपने से बुजुर्ग होते हैं, यानी सास ससुर हो या जेठ जेठानी होते हैं, तो उनके लिए जो भी आप गिफ्ट पर्पज से देना चाहें तो वो लेकर सासू जी के पाँव लगकर श्रद्धापूर्वक उन्हें दे देना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दिवाली के बाद किसी भी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसको रख दिया जाता है। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2 दाने डलवाने चाहिए। 2 दाने डलवा लेने चाहिए। और हर साल यही इसी तरह से करना चाहिए। ऐसा करने से वही माता प्रसन्न हो, बच्चों को दीर्घायु की करके घर में नित्य मंगल करती रहती हैं। इस दिन को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ नमस्कार। यू टेक केयर।